कभी कभी मोटरसाइकिल किसी के पास थी, अब सारा आदमी पेशाब करने जाता तो बाइक से जाता है, पेट्रोल बढ़ेगी नहीं। सिलेंडर कभी हमारे गांव में एक होता था, अब हर घर में सिलेंडर है, गैस बढ़ेगी, महंगी नहीं बढ़ेगी, कितना खर्चा होता है। बीजेपी अगर जीत जाती है तो बेईमानी कर ली, और हार गई तो बेईमानी नहीं हुई। दिल्ली में हार गई, नहीं बेईमानी हुई। मैनपुरी में बीजेपी की सीट आ रही, बेईमानी नहीं हुई। आजमगढ़ से जीत गई, बेईमानी हो गई। और अगर गुजरात में जो जीती है उस पर क्या कहेंगे? मतलब बेईमानी हो गई टोटल, हर आदमी कहेगा बेईमानी होगा। जनता बीजेपी के साथ है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, जनता उनके साथ इसलिए है कि महंगाई ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए है कि श्रम कार्ड बना और कुछ नहीं मिला। जनधन का खाता खुला, उसमें कुछ नहीं डाला, इसलिए जनता साथ में है कि अब मिल जाएगा, तो भी नहीं मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी के अंदर और जानते हैं कि यूपी में जहां डबल इंजन सरकार है वहां की जनता कितनी खुश है, और गुजरात में जब बीजेपी वापसी कर रही है तो उससे कितनी खुश है। सीधा भैया से बात करते हैं। भैया, आपने हमेशा देखा और हमने आपसे कई बार भी बात की, महंगाई और बेरोजगारी को आप सबसे बड़ा मुद्दा मानते हाँ हैं। जी। दिखाई देता है चुनाव के बाद? देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ करता ही नहीं है कोई नेता। पहले बस चुनाव से आए, वादा किया, वादा करके और चले गए, फिर दोबारा आते ही नहीं देखने। दोबारा सरकार में तो आप ले आते हैं। सरकार में अब यही है कि जनता जिधर हो जाती है उधर ही सरकार बन जाती है। तो जनता बीजेपी के साथ है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, जनता उनके साथ इसलिए है कि महंगाई ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए है कि श्रम कार्ड बना और कुछ नहीं मिला। जनधन का खाता खुला, उसमें कुछ नहीं डाला, इसलिए जनता साथ में है कि अब मिल जाएगा, तो भी नहीं मिला है। मतलब सारे मुद्दे याद है, योजनाएं याद है सारी? योजना सब याद है। जनधन खाता खुलवाने के लिए हम कहाँ नहीं बैठ के, हम लोग सब जगह बैठ के, लेकिन खाता खुलवाने में लाइन लगो, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं आया खाते में। और क्या समस्या है? बस मैं नहीं समस्या की बहुत। सीएनजी बताओ। सीएनजी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा भाई, वो तो सरकार के काम है। भैया रुकिए, दो बात तो कीजिए। आपका गुस्सा तो दिखाई देता है नहीं, गुस्सा सरकार नहीं, के मैं खिलाफ, सच्चाई बोल लेकिन रहा हूँ। बटन दबते वक्त कहाँ गायब होता है? मैं तो जा ही नहीं, 5 साल से डाल ही नहीं ना वोट, क्योंकि मैं यूपी में रह रहा हूँ, बिहार का रहने वाला, मैं यूपी में रह रहा हूँ, तो वोट डालने जाता ही नहीं हूँ। तो यूपी से यहाँ बिहार से यूपी यहाँ क्यों आए? कमाने खाने, मजदूरी करने, कुछ नहीं चलता है अब तो, और महंगाई बढ़ गया। और कोई सवारी कोई भी कहो कि 10 रुपये बढ़ा कर दे, तो भैया क्यों बढ़ा के दे दूँ, और तानाशानी हो जाता है। हम लोगों को तो गैस बढ़ ही गया है। डबल इंजन सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे, कैसा लगता है कार्यकाल? कार्यकाल सब सही लगता है, लेकिन हम लोगों को तो और भूखे मरी पकड़ रखा है ना, कमाई कहाँ है यहाँ पे। अच्छा, मतलब जनता के लिए काम नहीं हो रहा फिर क्या? हम लोगों को कोई काम ही नहीं है यहाँ। क्या काम लेकर आए, अच्छे दिन का वादा किया, पक्के घर की बात कर रही है सरकार। कहाँ मिला है हम लोगों को? कुछ मिला है जनधन खाते में, कुछ मिला है, या श्रम कार्ड बना उसमें मिला है, या कुछ राशन मिल जाता हो तो बता दीजिए कि कुछ मिल रहा है यहाँ। तो ये मुद्दे चुनाव के वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब बटन दबाने का नंबर आता है? वो तो एक संकट होता है, हम लोगों गांव में एक अति होता है कि एक तरफ एक रात में पार्टी बदलता है, कि अगर बीजेपी को देना है तो बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस को मिलेगा। एक रात में पूरा एक साथ ही पब्लिक रात में डिसाइड करता है मुझे किसे देना है वोट। रातों रात खेला हो जाता है। रातों रात। तो इस बार बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, दिखाई नहीं दे पाई कहीं। मुझे आगे का पता नहीं है। रुकिए, आपके पास आते हैं। भैया, क्या लग रहा है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो कमाल कर पाते हैं कहीं ना कहीं? हमेशा सत्ता में बीजेपी आ जाती है और जनता चिल्लाती रह जाती है। वो तो सब चिल्लाती है एकदम। सब्जी का आज भाव का रेट है ये बताइए? 40 रुपया गोभी प्याज मिल रही है। हाँ, पहले 10 रुपया 15 बात की जाए आपसे भी, 15-10 रुपया मिल रही थी, अब कहाँ मिल रहा है? 10 रुपया 15। महंगाई है, महंगाई है। तो सरकार जब आती है, जब आपके पास मौका आता है, तब महंगाई कहाँ चली जाती है? तो वो तो उस टाइम सब सस्ता हो जाता है। जहाँ उस टाइम पेट्रोल का दाम होता है 80 रुपये, अब हो जाते हैं 70 रुपये। मैम साहब, हाँ। कभी कभी मोटरसाइकिल किसी के पास थी, अब सारा आदमी पेशाब करने जाता तो बाइक से जाता है, पेट्रोल बढ़ेगी नहीं। सिलेंडर कभी हमारे गांव में एक होता था, अब हर घर में सिलेंडर है, गैस बढ़ेगी, महंगी नहीं बढ़ेगी, कितना खर्चा होता है। बीजेपी अगर जीत जाती है तो बेईमानी कर ली, और हार गई तो बेईमानी नहीं हुई। दिल्ली में हार गई, नहीं बेईमानी हुई। थोड़ा सा आ गया ये, मतलब तारीफ करने वाले हमें मिले सरकार की। सीट आ रही, मैनपुरी में बीजेपी की सीट आ रही, बेईमानी नहीं हुई। आजमगढ़ से जीत गई, बेईमानी हो गई। और अगर गुजरात में जो जीती है उस पर क्या कहेंगे? मतलब बेईमानी हो गई टोटल, हर आदमी कहेगा बेईमानी होगा। हार गई यहाँ दिल्ली में एमसीडी दुकान, चुनाव हार गए तो भाई। चुनाव जो जीते हैं बीजेपी, वो किस लिए जीते, क्या बड़ा फैक्टर रहा? लोग कहेंगे बेईमानी, लेकिन बेईमानी नहीं है।
नहीं, जी, हार या बेईमानी नहीं है। तो बेईमानी है, जीत हाँ, या जाते तो बेईमानी नहीं है भाई, जीत गए, लेकिन क्यों जीते, क्या वजह? अपना कुछ तो कुछ कर ही रहे हैं। कौन हर मोदी के चेहरे पे चुनाव जीते या कामों पर? काम भी बढ़िया है, लाइट भी बढ़िया, रोड भी बढ़िया है। लाइट भी बढ़िया, रोड भी बढ़िया है। हमारी मेरा एटा मैनपुरी बराबर। फिर हिमाचल की सड़कें कैसे मतलब पीछे रह गई? वहाँ विकास नहीं पहुँच पाया जो वहाँ पे बीजेपी हार गई। विकास ना करा हो सकता है, ज्यादा करोगे तो ऐसा ही होगा। मतलब बीजेपी ने हिमाचल में काम नहीं किया इसलिए वहाँ हार गई। भाई हार गए और चुनाव नहीं काम नहीं कर पाया। और यूपी के अंदर? यूपी के अंदर हमेशा है और रहेगी बीजेपी। अच्छा, पीएम मोदी खुद आते हैं सामने, कहते हैं मेरे पे जुल्म बढ़ने हाँ, वाला है, हमारे यहाँ मैनपुरी आज जुल्म 4 बार बढ़ने फिर वाला जा है, रही भैया आरोप लगने वाले, आलोचनाएं होने वाली है। क्या बोल रहे हैं भैया पीछे से? अरे बात तो की जाए, 2 मिनट आइए। हमें ना करनी, आप ही करिएगा भैया। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। भैया युवा है जी। मैडम हम ना करें। कर तो आइए, 2 अरे मिनट बात नहीं जी, नहीं जी, मैं